अपना अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं तो अपन जैसे बात करें कि अपना फ्लोरीन जो होता है वो अपना वीक फील्ड लिगेंड होता है, और साइलेंट वाला क्या है, सीएल वाला क्या है, अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमेशा क्या करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा। ठीक है, और वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग वगैरह नहीं करवाएगा। तो आयरन का जैसे है कॉम्प्लेक्स Fe F6 और C-। अब इसके ऑक्सीडाइज्ड स्टेट की बात करें, आयरन की अगर ऑक्सीडाइज्ड स्टेट अगर निकाले तो Fe, इसको अपन एक्स माने, Fe x ये -6 इक्वल टू -3, एच इजिकल टू -3 प्लस का 6, एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा प्लस का 3। तो आयरन की ऑक्सीडेशन यहाँ पे स्टेट कितनी आ जाएगी, +3। ठीक है, अगर आयरन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आयरन का जगह T6S2, और आयरन +3 की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा D। भाई आपके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन अनपेड है, तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट आपका किसका हो जाएगा, एफ 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन वाले का हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। यहाँ पे अपना कौन सा सेकंड ऑप्शन अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अगला आपका क्वेश्चन है, मैच द स्पीशीज कॉलम फर्स्ट एंटर हाइब्रिड ऑर्बिटल इन कॉलम सेकंड करेक्ट फोर्ड। ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पे जब हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है तो सल्फर का कितना था, 16 6 प्लस 4 ये इक्वल टू 5 5 में आ गया sp3d2। ठीक है, sp3d2 इसको आप मैच करो, sp3d2 101 क्वेश्चन ऑप्शन है। T4 sp3d आएगा। ठीक है, sp5 का मतलब sp4 और sp3d, तो फर्स्ट का किससे मैच हो गया आपका sp3d, तो सी से मैच होएगा। ठीक है, यहाँ पे सी और यहाँ पे सी। ठीक, अगर आप IF5 आइडियन की बात करें तो ये फ्लोरीन के साथ 7 + 5/2 6 आ गया, 6 में sp3d2, यहाँ पे क्या हो जाएगा IF7 का sp3d2, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन आपका इसका मैच कर देते, यहाँ पे ये फर्स्ट यहाँ पे मैच हो गया। उसका फोर्थ ऑप्शन अपना क्या है, सही हो जाएगा। तो बाकी का आप हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल के देख सकते हो, अपने को क्या आंसर सही करना था। तो ये पे अपन ने ऐसे करके अपन सारे ऑप्शंस मैच करवाए। हाइब्रिडाइजेशन है जैसे सल्फर का SF होगा 6/4 + 2, ये अपन ने वेस्पर थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ। ठीक है, तो चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये अपना सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन ये बोल रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन a certain temperature is 0.85 bar। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया हुआ है। ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड बीइंग 0.5 ग्राम व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, मोलर मास बेंजीन का देखा 78 ग्राम पर मोल, then vapor pressure of the solution is 0.845 bar, the molar mass of solid substance is। आपको क्या पूछ रहा है, मोलर मास पूछ रहा है। ठीक है, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इज, सबका फॉर्मूला जैसे अपने को गिवन क्या क्या अगर अपन बात करें तो M1 क्या देगा, मोलर मास ऑफ ये क्या बोल एडेड टू, यानी कि ये हो गया आपका मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का M1 इक्वल टू 78, और इसका वेट कितना दे रखा है, इक्वल टू 0.5 ग्राम, और W1 अपने को कितना रखा है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का कितना दे रखा है, मोलर मास नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो गया आपका सॉल्यूट। सॉल्यूट का कितना हो गया, W1 इक्वल टू 39 ग्राम। ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और अपने को M2 क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है, और P1 नॉट दे रखा है अपने को 0. P1 नॉट क्या है, प्योर बेंजीन वेपर प्रेशर P1 नॉट दे रखा है किसका, प्योर बेंजीन का, तो 0.85। ठीक है, और P दे रखा है वेपर, ये दे रखा है वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का, और वेपर प्रेशर दे रखा है 0.845 वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना दे रखा है, ये तो हो गया अपना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट 0.85, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का कितना दे रखा है, देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 0.845। ठीक है, तो ये अपने को क्या यहाँ पे ये डाटा क्या अपने को गिवन है। अगर अपन बात करें मोलर मास ऑफ, भी पूछा है मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस को अपने को ज्ञात करना है। तो जैसे अपना फॉर्मूला है P1 माइनस P1 अपॉन P1 इक्वल टू W2 बाई M2
इंटू m1 अपॉन w1। ठीक है, इसमें अपन अगर वैल्यू रखेंगे सारी, एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं, इसमें अपन सॉल्व कर लेते हैं पेजेस वन। जैसे अपना ये हो गया, पी फॉर्मूला है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। ठीक है, तो ये हो गया। तो अपना P1 नॉट कितना है 0.850 माइनस P1 दे रखा है 0.845 अपॉन 0.850, ये हो गया। उसके बाद अपना मोलर मानो वेट ऑफ सॉल्यूट, ये अपना वेट ऑफ प्रीवियस 0.5 क्या है, 0.5 वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन सॉल्यूट, सॉलिड वेग ऑफ ये बोला नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये 0.5 हो गया। उसके बाद m1 का वैल्यू 78 अपॉन m2 अपने को कैलकुलेट करना है, और इसका मोलर मान वेट इन ग्राम सॉल्वेंट का हो गया, सॉल्यूट का हो गया, सॉल्वेंट का हो गया 39। तो इसको अगर आप सॉल्व करें m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.850 इंटू 0.5 इंटू 78, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर लेंगे, तो इसको यहाँ से करेंगे। इसके बाद 0.850 माइनस 0.845 इंटू 39, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो ये 15 आ जाएगा ऊपर। उसके बाद 0.005 इंटू 39, ठीक है। इसको अगर अपन फिर सॉल्व करेंगे तो 19.5। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो M2 आपका आ जाएगा 170 ग्राम पर मोल। ये अपना क्या है आंसर, तो ये अपना ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है, अवल 74 ऑप्शन अपना क्या इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सही से सॉल्व करना, ये अपना सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर का क्वेश्चन है, और पूरा प्योर है, क्या बोलते हैं प्रॉपर एनसीईआरटी से उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हायर स्पेक्ट्रम ऑफ इथाइल अल्कोहल डज नॉट गिव विच ऑफ द फॉलोइंग पीक। ये बोला इथाइल अल्कोहल जो है, अल्कोहल जैसा CH3CH2OH, इसमें ये बोल रहा है कि कौन सी पीक आपको क्या बोलते हैं फॉलोइंग पीक, कौन सी पीक आपको नहीं देता है। ठीक है, एथिल अल्कोहल हाई स्पेक्ट्रम में कौन सा पीक प्राप्त नहीं होता है, तो इसमें आपको पीक बताने की कौन सी पीक आपको प्राप्त नहीं होती। जैसे 3OH की अगर अपन बात करें, 3OH की जो पीक आती है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो आती है 3600 सेंटीमीटर इनवर्स पे आती है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड की बात करें, अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड अगर हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बन जाती है, तो उसकी जो पीक आएगी 3400 से 3200, जो उसका क्या आएगा ब्रॉड बैंड आएगा। ठीक है, ब्रॉड बैंड आएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे OH और OH स्ट्रेचिंग, OH और HO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो आएगी आपकी, OH फ्री वाली जो है वो वाली भी 3400 से 3200 के बीच में आएगी, ब्रॉड बैंड आएगा। उसके बाद अगर अपन CO की बात करें, CO जैसे इसमें कार्बन की वजह C के साथ ये O बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड है, जैसे H यहाँ पे करें, H यहाँ पे C के साथ O वाली जो फ्रीक्वेंसी है, ये वाली जो है ये 1250 से लेके 1000 सेंटीमीटर इनवर्स पे आएगी। और जैसे ये वाली स्ट्रॉन्ग बैंड 1730 जो है, ये वाला पीक है, आपका किसका है कीटोन का। ठीक है, कीटोन की फ्रीक्वेंसी आपको 1620 से 1750 के बीच में, मतलब 1750 से 1650 के बीच में आती है। ठीक है, कीटोन की फ्रीक्वेंसी जो आती है 1730 के 1730 आप अप्रोक्सीमेटली मान सकते थे। आपका इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो एथिल अल्कोहल की पीक शो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे अपना सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है 2C6H6 3O2, ये क्या है यहाँ पे 3O2 मैग्नस एसीटेट के साथ अपन गर्म कर रहे हैं। ये बोला विच प्रोडक्ट इज ये बोला 2H2 प्रोडक्ट इज, ये बोला ए प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, अगर अपन 2C6H सॉरी C2H6 के इसने 2 मोल लिए हैं, और CO2 दिया है, और मैग्नस एसीटेट दिया है, और इसको आप गर्म कर रहे हो। ये प्रोडक्ट आपको पूछा है, तो O2 क्या करता है कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। आप इसका C2H इथेन का अगर इथीन C2H से इथाइल इथाइल C2H6 CHCH
C2H6 C2H2C डबल बॉन्ड 4 4 CH3 कार्बन कार्बन। इथेन जो है सी इथेन के दो बोल दिए इसने, इसका कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराओगे आप C2H6 का, ठीक है इथेन है, ठीक है इथेन CH3 इथेन का आप अगर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको क्या मैग्नेस एसीटेट की प्रेजेंस में अगर आप इसका कराओगे तो आपको कैटालिटिक ऑक्सीडेशन जो 3O2 कैटालिटिक ऑक्सीडेशन मैग्नेस एसीटेट की प्रेजेंस में कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होता है, तो इसको आपको क्या बोलते हैं एसिटिक बनेगा, ठीक है एसिटिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो ये आपका अपना CH3 सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। कैटालिटिक रिडक्शन अगर इथेन का अगर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कराओगे मैग्नेस एसिड की प्रेजेंट में तो आपका ना एसिटिक एसिड बनेगा, ये वाला, ठीक है आपका एंथैल्पी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है C2H6 क्या है यहाँ पे इथेन है, इसके कितने मोल है 2, ठीक है यहाँ पे गलती से इथीन लिख देती थी, नहीं है यहाँ पे ये क्या है इथेन है, ठीक है। क्या इसलिए मिस्टेक्स हो जाती है तो उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if following all four particles have same kinetic energy, which one has the largest de Broglie wavelength? de Broglie का फॉर्मूला आपको पता है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv मास वॉल्यूम h प्लैंक कांस्टेंट, लैम्डा क्या आपकी वेवलेंथ है। ये वाला बीच ऑफ ऑल फोर पार्टिकल्स हैव सेम काइनेटिक, चारों पार्टिकल क्या है कि फॉलो पार्टिकल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, which one of the which one have the largest de Broglie wavelength? ये बोला लैम्डा लार्जेस्ट किसकी होगी, ठीक है लैम्डा मास कम, अगर किसी का जैसे मास कम है m अगर कम है, ये मास जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर मास कम है तो लैम्डा ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा। तो मास की अगर बात करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पे अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, मास किसका होता है इलेक्ट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन का अगर मास अगर कम है तो वेवलेंथ उसकी क्या होगी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये वाला अपना ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये बोला द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, इसका क्या बोल रहे हैं मोलर मास 1 मोल, 1 मोल का पूछे तो वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास कितना देगा 1 मोल, देखो 1 मोल का कितना हो गया, इसका मोलिकुलर वेट आपको पूछ रहा है, मोलर मास पूछ रहा है, तो इसको कार्बन को जैसे जोड़े 12 इंटू 6 और प्लस ये हाइड्रोजन 72 और इसके हाइड्रोजन के हो गए 12 और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, 16 इंटू 6 करोगे और 16 इंटू से, तो टोटल अगर आप करोगे तो इसका क्या आ जाएगा अपना बेंजीन का मोलिकुलर वेट कितना होता है, मोलिकुलर वेट आ गया, मोलिकुलर मास आप बोल सकते इसका 180 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है इसका फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मतलब द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट of CONS3 all 6 3 plus is complex is, ये बोल रहा है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट अगर इसकी बात करते हैं जैसे CONS3 होल 6 3 प्लस, यहाँ पे क्या NS3 क्या आपका क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपको पता है क्या करवाते हैं पेयरिंग करवाते हैं, ठीक है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपको क्या करवाते हैं पेयरिंग करवाते हैं। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन अगर स्टेट की अगर बात करें तो NH3CO NH3 हो सकती है, इसकी ऑक्सीडेशन क्या आ जाएगी कोबाल्ट की +3, ठीक है +3 यानी कोबाल्ट +3 है, तो ये हो गया D7H2, ठीक है ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कोबाल्ट का हो गया और कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गया D6, कोबाल्ट का ऑक्सीजन कितना है D6, ठीक है और अपन अगर बात करें तो D6 तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो सारे D में पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने 0 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 0, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आपका क्या यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे आपका फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये बोल रहा है शीट ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइल बोल रहा है HOH Hg+2 H+, Hg आप लोगों को क्या +2 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या है कि H और OH का क्या होगा
एडिशन होगा Hg+2 की प्रेजेंस में, तो वो भी किसके अकॉर्डिंग, MKK की प्रेजेंस, MKK मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से H वहां जाएगा जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे H हो जाएगा ऐड, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH ऐड। अगर आप इसको यहाँ पे अगर OH ऐड करते हैं और यहाँ पे H ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो है अपना ये बॉन्ड मूव करेगा, यहाँ पे ये मूव करेगा, तो अपना क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा CH2, ठीक है, CH3, ये अपना क्या बन जाएगा कीटोन। कीटोन यहाँ पे क्या पे आ रहा है, C डबल बॉन्ड CH3, C डबल बॉन्ड CH3 यहाँ पे अपना फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला आपका ऑप्शन एसीटोन बन जाएगा, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं वापस से अच्छे से करता हूँ। ये बोल रहा है HOH Hg+2 और H+ की प्रेजेंस में क्या करता है, HOH का ऐड करवाते हैं, कहाँ पे करवाते हैं, एल्कीन के ऊपर, और मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा OH यहाँ पे ऐड हो जाएगा और H यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे, तो ये वाला यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या एसीटोन बन जाएगा, एसीटोन आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ तक ठीक है, ओके। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स का, ठीक है। ये बोला 75% ऑफ ए रिएक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर वाज completed in 32 minutes. What is the time for completion of half of the reaction? ये बोल रहा है कि half ऑफ द रिएक्शन, ये बोल रहा है कि बीच ऑफ द टाइम, आपको टाइम बताना है कितने कितने टाइम में आपकी रिएक्शन के 32 मिनट में जो 75% कंप्लीट होगी, तो हाफ, बोला हाफ ऑफ द रिएक्शन, बोला आपको टाइम बताना है कि इस रिएक्शन का हाफ कितने में हो जाएगा। जैसे आप कि टी हाफ, अब जैसे अगर बात करें 0% अगर रिएक्शन आपकी हो रही है और 50% टी हाफ, अगर तो एक टी हाफ लगेगा 50% होने में, उसके बाद एक और टी हाफ होगी तो कितना हो जाएगा 75%। 75% आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, टी 75 कंप्लीशन हो रही है, कितने कितने टी हाफ चाहिए इसको, 2 टी हाफ, ठीक है। 2 टी हाफ अगर आप यूज करते हैं तो 75% आपकी रिएक्शन कंप्लीट। 0% के लिए आपको कितना, 0% के लिए 0 टी हाफ चाहिए, उसके बाद 50% का तो आपको टी हाफ चाहिए, और 75% का तो टी हाफ चाहिए, और उसके बाद 87.5 चाहिए, तो आपको जैसे फिर से टी हाफ चाहिए, तो 87.5 के लिए अगर आपको अगर बात करें तो कितने टी हाफ चाहिए, 3 टी हाफ। अगर यहाँ पे अपने को क्या पूछ रहे हैं, 75% टी हाफ अगर कंप्लीशन रिएक्शन हो रही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट, तो कितने मिनट में हो रही है, 32 मिनट्स में हो रही है। तो टी 75 अगर जैसे अपन टी हाफ की बात करें, तो टी हाफ इज इक्वल टू टी 75% बाई 2, और टी 75% कितना हो रहा है, कितने टाइम में हो रहा है, 32 मिनट में हो रहा है, तो 32/2 इक्वल टू 16 मिनट, जो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ तो कोई किसी को दिक्कत, फिर टी 75% कितने मिनट में हो रहा है, 32 मिनट्स में हो रहा है, और तो टी आप 75% प्रोफेक्शन कितने में लगेगा, आपको 16 मिनट का टाइम लगेगा, यहाँ पे अपना 16 मिनट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following noble gas does not form clear threads compound with phenol? ये बोल रहे नोबल गैस जो होती है अपनी, नोबल गैस क्लियर थ्रेड कंपाउंड नहीं बनाती, ठीक है। नोबल गैस जो होती है अपनी क्लियर थ्रेड कंपाउंड नहीं बनाती, आप इसमें हीलियम वाली जो गैस है, ये नोबल गैस, ये आप क्लियर थ्रेड कंपाउंड नहीं बनाती, ठीक है। बाकी सारी जो ऑर्गेनिक जिन्होंने सारी क्लियर थ्रेड कंपाउंड बनाती, और हीलियम वाला जो हीलियम क्लियर थ्रेड कंपाउंड नोबल गैस नहीं बनाती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी, ये बोल रहा है ए वेल नोन एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी प्लेटेंट एंड एंटी पायरेटिक ड्रग्स, ये आपको बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर के क्वेश्चन, ये बहु प्रचलित दर्द निवारक एंटी इंफ्लेमेटरी एंटी प्लेट्स एंटी पायरेटिक दवा है, तो आप इसको क्या कहिए, एंटी, इसका आपका ऑप्शन एस्पिरिन सी हो जाएगा। एस्पिरिन का जो यूज है दर्द निवारक के रूप में भी यूज ले सकते हैं आप, एंटी इंफ्लेमेटरी के रूप में भी, एंटी प्लेटलेट्स के रूप में, एंड एंटी पायरेटिक दवा के रूप में भी आप इस एस्पिरिन का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट पार्ट में नया कोई नया केमिस्ट्री का पेपर लेके। और तो अपना ये सेकंड ग्रेड का जो अपना जो पेपर था, सेकंड ग्रेड का 2022 का, स्कूल एजुकेशन, स्कूल
एजुकेशन डिपार्टमेंट का। इसमें अपन ने केमिस्ट्री की ऑलमोस्ट 39 क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं, और आगे फिर सब नया एक पेपर लेके आते हैं अपन केमिस्ट्री क्वेश्चन। आप अपनी प्रैक्टिस को मजबूत करने के लिए वीडियोस को जरूर देखें और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले जो भी आपके वीडियो आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, वहाँ पे इंफॉर्मेटिव आपको बहुत सारी बुक्स केमिस्ट्री रिलेटेड, वहाँ पे वो क्विज, वहाँ पे आपको डाउट्स भी आप वहाँ पे पूछ सकते हो। और चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। चलो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए हमारे चैनल के विनोद इंडिया पे बने रहिएगा। तब तक के लिए थैंक्स, एंड अगेन थैंक यू वेरी मच।